प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत बांटेंगे ज्वाइनिंग लेटर। 51,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। मेला देश भर के 45 लोकेशन पर किए जाएंगे आयोजित। जेपी नड्डा ने प्रदेश कोर कमेटी की ली बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर दिया गया जोर। सभी लोकसभा सीट जीतने पर फोकस। लाल डायरी पर अमित शाह का गहलोत को चैलेंज। शाह ने मांगा गहलोत का इस्तीफा। कहा शर्म बची है तो चुनाव में दो हाथ करो। कोटा में कोचिंग का काला दिन। 2 छात्रों ने किया सुसाइड। 2 महीने तक टेस्ट पर रोक। आज सावन का अंतिम सोमवार। गोपेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का दौरा किया और प्रदेश कोर कमेटी की बैठक ली। फिलहाल इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के बाद राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त 4 पदों को भरा जाएगा। दरअसल उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल में 4 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की कवायद अब तेज हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ी बात कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव के बाद राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त 4 पदों को भरना जाना है। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों का वितरण भी होने की उम्मीद है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लंबी चर्चा की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों का बंटवारा राज्य कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा नहीं था। यही कारण है कि बैठक के बाद हरिद्वार में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम धामी के बीच इसे लेकर लंबी चर्चा हुई है। बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर आगामी बागेश्वर उपचुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा की सभी 5 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जीत का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राजस्थान के गंगापुर में सहकार किसान सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र की सरकार के किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया और राज्य की सत्ता में काबिज अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी जमकर घेरा। शाह ने राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से गूंज रहे लाल डायरी के मुद्दे को भी उछाला। इस लाल डायरी का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा उस लाल डायरी के अंदर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसी लाल डायरी के बूते अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं कि चंद लोगों को भेजकर नारे लगवाने से कुछ नहीं होता है। जरा सी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। इस एक बयान के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है और उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है और उनकी सभा में नारेबाजी करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी हमला बोला है। इसी दौरान अमित शाह ने एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र किया और उनसे जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। अमित शाह ने कहा कि कल मुझे एक फोल्डर भेजा गया था। मैंने कहा कि ये फोल्डर मत रखना, नहीं तो अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। मुझसे पूछा गया कि इसमें ऐसा क्या है कि गहलोत चिढ़ जाएंगे, तो मैंने जवाब दिया कि उस फोल्डर का रंग लाल था। आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि डायरी का रंग लाल है और उसके अंदर काले कारनामे कैद हैं। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को गहलोत ने पार्टी लाइन से हटाकर विधानसभा में बोलने के चलते मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया था। इस फैसले के बाद गुढ़ा ने बताया कि गहलोत ने एक बार उनको ईडी के छापे के बीच से लाल डायरी निकाल कर लाने का टास्क दिया था।
उस डायरी को वो सफलता से निकाल लाए तो गहलोत ने उनकी तारीफों के पुल भी बांध दिए थे। गुढ़ा ने बताया था कि लाल डायरी में गहलोत के काले कारनामे दफन थे। इस किस्से के बाद से ही लगातार बीजेपी इस लाल डायरी के मुद्दे को जमकर उछाल रही है। पार्टी की रणनीति है कि इस मुद्दे के जरिए सूबे में गहलोत के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। 2 महीने बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सूबे में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहता है। पिछले 25 सालों से राजस्थान की परंपरा रही है कि वो हर 5 साल में सरकार बदल दे। राजस्थान का कोटा एक ब्लैक होल बनता जा रहा है, जहां कई छात्र सपने पूरा करने आते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। रविवार का दिन भी कोचिंग वाले कोटा के तौर पर मशहूर इस शहर के लिए काले दिन के तौर पर साबित हुआ। रविवार को कोटा में एक नहीं बल्कि 2 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। ये घटना इतनी बड़ी और विकराल है कि जिला कलेक्टर को सामने आकर यह आदेश देना पड़ा कि कोटा की कोई भी कोचिंग आने वाले 2 महीनों तक कोई टेस्ट नहीं लेगी। इस विकराल समस्या का फिलहाल ये इलाज निकाला गया है, लेकिन तब तक इसने 2 और बच्चों की जिंदगियों को निगल लिया। रविवार की शुरुआत हुई उस छात्र की मौत से जो अपनी मासूम आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा पहुंचा था, लेकिन अफसोस कि जिस कोचिंग के जरिए वो अपने सपने साकार करने के इरादे रखता था, उसी की बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसने उन आंखों को हमेशा के लिए मूंद लिया जिसमें डॉक्टर बनने का वो सपना कैद था। छात्र की खुदकुशी से पूरे इलाके और कोचिंग सेंटर में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि रविवार को भारी संख्या में छात्र टेस्ट देने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे। जिस छात्र ने कोचिंग की बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दी, वो महाराष्ट्र से कोटा पढ़ने के लिए गया था और उसका नाम आविष्कार बताया जा रहा है। आविष्कार ने सुसाइड क्यों किया, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस अपनी पड़ताल में जुट गई है। महाराष्ट्र से आए आविष्कार के बाद बिहार से कोटा पढ़ने के लिए पहुंचे आदर्श ने भी मौत को गले लगा लिया। ये मामला कुन्हाड़ी थाने का बताया जा रहा है, जहां बिहार का रहने वाला आदर्श पढ़ने और फिर अपने सपने साकार करने के लिए रहने गया था। आदर्श ने फंदे से लटककर अपने सपनों और अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। कोटा में एक ही दिन में एक के बाद एक लगातार 2 छात्रों ने सुसाइड की तो कोचिंग सेंटर्स की राजधानी का प्रशासन भी सख्ते में आ गया। आनन फानन में कोटा के कलेक्टर की तरफ से आदेश दिया गया है कि तुरंत कोटा के सभी कोचिंग सेंटर्स में हो रहे टेस्ट पर रोक लगाई जाए। कोटा कलेक्टर ने यह आदेश भी दिया कि आने वाले 2 महीनों तक कोटा में किसी भी कोचिंग सेंटर में टेस्ट कराने पर रोक रहेगी। आज सावन माह का अंतिम सोमवार है, जिसको लेकर वृंदावन के सभी मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना को लेकर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, तो वहीं रात्रि में शिवालयों में विशेष श्रृंगार के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं वृंदावन के गोपेश्वर मंदिर में विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ महिला श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहा। नगर के प्रसिद्ध वंशीवट स्थित गोपेश्वर महादेव, वनखंडेश्वर महादेव, बिहारीश्वर महादेव, प्रतापेश्वर महादेव, हरेश्वर महादेव आदि शिव मंदिरों पर सोमवार सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ अपने आराध्य महादेव के दर्शनों और जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ी। भक्तों ने महादेव को बेलपत्र, धतुरा, फल, फूल, यमुना गंगा जल से अभिषेक करते हुए परिवार में सुख शांति और समाज कल्याण करने की कामना की। इस अवसर पर रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। जैसे कि प्रतियोगिता औरत को अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए कामना मिलती है, जिनके पास बच्चे नहीं उनके लिए बच्चों के लिए मिलती है का मन चाह, किसी के मन में जो मन है, जो उसकी इच्छा है, वो सारा मिलता है। जैसे कि श्रावण का लास्ट सोमवार चल रहा है और श्रावण ही स्वयं भगवान शिव के मास होता है। आज अपार भीड़ है, जिसमें थोड़े कांवरिया भी आज चल रहे हैं और पब्लिक भी देख रहे हो, अब यात्री भी हैं, बाहर से आने वाले लोकल आदमी भी हैं। खबर एटा से है, जहां जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के 35,50,000 रुपए कुर्क कर लिए हैं। आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी तरीके से ये पैसे जमा किए गए थे। बता दें कि ये मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा का है। एटा डीएम अंकित कुमार अग्रवाल के आदेश पर 35,50,000 रुपए के वाउचर पर डीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक में रुपए जमा कराने की एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी तरीके से 35,50,000 रुपए जमा किए गए थे।
जिन्हें जब्त कर लिया गया है। 35,50,000 रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए जिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। वही ये रकम सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के नाम से जमा किए गए थे। बता दें कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव अभी गैंगस्टर मामले में अलीगढ़ जेल में बंद हैं। पुलिस ने फर्जीवाड़े की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी में मामला दर्ज किया था। उसी के आधार पर पुलिस ने बैंक से 35,50,000 रुपए की जब्तीकरण की कार्रवाई की। अलीगढ़ के थाना टप्पल कस्बा में अवैध कटान से परेशान लोगों की पीड़ा जानने के बाद हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा ने अलीगढ़ की थाना टप्पल पुलिस के प्रभारी संजय जायसवाल को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने के साथ हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष ने कहा कि अगर समय से कार्रवाई नहीं होती है तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू राष्ट्र सेवा के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचेंगे, जिसका जिम्मेदार अलीगढ़ पुलिस प्रशासन होगा। दरअसल पूरा मामला आपको बताते चलें कि अलीगढ़ के थाना टप्पल कस्बा में अवैध तरीके से संचालित पशु कटान को लेकर हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ़ के थाना टप्पल में लोगों की पीड़ा जानकर अलीगढ़ के थाना टप्पल प्रभारी संजय जायसवाल को 72 घंटे का समय देकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पिछले कई महीनों से लगातार उच्च अधिकारियों सहित थाने में अवैध पशुओं के कटान को लेकर तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक अवैध तरीके से संचालित पशु काटने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि पूरे कस्बे में दर्जनों से अधिक दुकानें हैं जो नियमों की भी धज्जियां उड़ाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और हमको सूचना मिली थी कि कस्बा टप्पल में अवैध पशु कटान चल रहा है। जमुनाखंड इंटर कॉलेज के पास जो बाजार को गली जाती है उसमें 3 से 4 दुकानें हैं। ऊपर कोर्ट पे भी 4 से 5 से दुकानें हैं। बदबू मारती है। बच्चों को जो बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं वहाँ से गुजरते हैं, ये सही नहीं है। इसमें पूर्व में भी टप्पल थाने में तहरीर दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने एसओ साहब पंकज मिश्रा जी से बात की है, इस मामले को लेकर उनको ज्ञापन दिया है और हम 72 घंटे का अल्टीमेटम उनको देकर आए हैं। अगर 72 घंटे के अंदर ये अवैध पशु कटान बंद नहीं हुआ तो हिंदू राष्ट्र सेना बड़े स्तर पर अपना धरना प्रदर्शन करेगी। अलीगढ़ के थाना टप्पल कस्बा में दबंग के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दबंग के हौसले इस तरीके से बुलंद हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वापस आ रहे बच्चों को स्कूटी से टक्कर मार दी, जिसके बाद रात में बच्चे के घर दर्जनों लोगों के साथ घर में घुसकर महिला और बच्चों से भी बदसलूकी की गई। वहीं मोहल्ले वालों ने गरीब व्यक्ति के घर में घुसे दबंगों को घर से निकाला। इस पूरे वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं परिवार ने 112 नंबर पर सूचना देकर अलीगढ़ टप्पल थाना पुलिस को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दबंग के परिवार पर पहले से ही अनेक मुकदमे थाने में पंजीकृत हैं। इसके बाद भी दबंग लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, आए दिन किसी न किसी से विवाद करते रहते हैं। वहीं पीड़ित बाबुद्दीन ने बताया कि 8 बजे कुछ लोग मेरे घर में घुसकर औरतों के साथ बदसलूकी की और मेरे साथ भी बदतमीजी की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी भी देकर गए। वहीं दबंग का नाम अशरफ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अशरफ के साथ आए सभी गुंडों पर पहले भी अनेक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 8 बजे की घटना है साहब। ये यहाँ पर कुछ लोग आए, बच्चों के पीछे विवाद हो गया तो घर पे आए कुछ लोग, तो उन्होंने आके यहाँ पे घर पे औरतों के साथ बदतमीजी करी है, मारपीट करी है, मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे साथ हाथापाई करी उन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने आके खूब हंगामा कराया घर में। मोहल्ले में आप भी से भी मोहल्ले की औरतें थी, वो भी बीच बिचाव कर रही, लेकिन कितने लोग आए थे? लगभग हैंगे ऐसे कोई करीब 30-40 आदमी बैठ जाएंगे उनके साथ। पूरी गली भर रही थी। वो तो सीसीटीवी में फुटेज में बहुत सारे लोग उनके सब दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां मौत के 13 दिन बाद कब्र खोदकर महिला का शव निकाला गया। वहीं पति ने महिला के जीजा पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र के शाहजमाल स्थित कब्रिस्तान में 15 अगस्त को दफनाई गई एक महिला रेहाना की लाश को उसके पति शमशुद्दीन की शिकायत पर मौत के 13 दिन बाद डीएम के आदेश पर पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकाला गया है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में महिला की लाश को कब्र खोदकर बाहर निकालते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
मृतक महिला के पति शमशुद्दीन ने अपनी पत्नी रेहाना के जीजा और उसकी बड़ी बहन के साथ रह रही थी। शमशुद्दीन ने पत्नी रेहाना बेगम की उसके जीजा गुड्डू पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पत्नी की मौत के 14 तारीख को हुई थी और इसकी सूचना 18 अगस्त को दी गई, जिसके बाद पति शमशुद्दीन जिला अधिकारी से शव के पोस्टमार्टम के लिए प्रयास में जुटा रहा, जिसके बाद पीड़ित पति ने डीएम इंद्र विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचकर अपनी मृतक पत्नी का पोस्टमार्टम कराने को लेकर शिकायती पत्र दिया था। डीएम ने पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए इलाका पुलिस को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान में दफन की गई रेहाना के शव को पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही महिला की मौत की गुत्थी सुलझेगी कि क्या उसके जीजा ने हत्या की है या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। मेरी पत्नी है। क्या नाम था? रेहाना बेगम। अच्छा, क्या घटना हुई है जो कब्र से आज जो है इसका शव निकाला गया है? कब्र से ये निकाला गया है, ये खत्म हुई है 15 तारीख को। अच्छा, मिट्टी 14 को खत्म हुई है, 15 को मिट्टी लगी है। ठीक। हमको मालूम पड़ा 18 तारीख को। 18 तारीख को जब हमने भागदौड़ करी जब जाके हमको मालूम पड़ पाया। तो ये मतलब मिट्टी किसने लगाई थी? मिट्टी इसके बहनोई ने। इसके बहनोई ने। ने। तो पत्नी आपके पास नहीं थी, आपको नहीं पता चली? नहीं, मुझे नहीं पता चल पाई। खबर मथुरा से है, जहां जनपद के जैन थाना क्षेत्र के कस्बा चौमुहा से एक 6 साल की बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। राहत की खबर यह है कि पुलिस ने 3 घंटे में ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि बच्चे के मिलने पर जहां परिवार वालों में खुशी का माहौल है, वहीं पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कस्बा चौमुहा में शनिवार को दोपहर को उस समय सनसनी फैल गई जब स्कूल से अपनी बहन के साथ घर लौट रहे 6 साल के बच्चे को 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश अपहरण कर ले गए। अपहरण की सूचना से कस्बे में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही थाना जैत पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना देकर आरोपियों की घेराबंदी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर पुलिस उसी रास्ते पर चल पड़ी। पुलिस की सक्रियता के चलते बाइक सवार बदमाश बच्चे को थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगांव में छोड़कर फरार हो गए। तो वहीं ग्रामीणों के बच्चे से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम भानु प्रताप सिंह पुत्र बच्चों सिंह निवासी चौमुहा बताया। इसके बाद अजीत नाम का युवक अगवा हुए बच्चे को चौमुहा में उसके घर लेकर पहुंचा, जहां बच्चे को सकुशल अपने बीच पाकर माता पिता की आंखों की खुशी आंसू छलक पड़े। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी एमपी सिंह ने दी है। भानु प्रताप सिंह उर्फ देव नाम का बच्चा है जिसकी उम्र करीब 6 साल है। ये आज स्कूल से अपनी बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा इसको उठाया गया और सौभाग्य से सूचना पुलिस को जल्दी मिली और पुलिस इसका पीछा करना शुरू कर दी। इसमें इन लोगों ने जो बच्चों को उठाए थे, इन लोगों ने बच्चे को भौगांव के पास छोड़ दिया और आगे चले गए। हमारी पुलिस टीम लगातार ट्रैक कर रही थी, बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। खबर आगरा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाते हुए सीएससी केंद्र प्रभारी पीनाहट डॉक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में झोला छापों के क्लिनिक पर छापेमारी की गई। बता दें कि छापेमारी की सूचना मिलते ही क्लिनिकों के अंदर हड़कंप मच गया। बता दें कि जिस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची, उस वक्त क्लिनिक पर महिला की डिलीवरी कराई जा रही थी, जिसके बाद एम्बुलेंस द्वारा तत्काल महिला को सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही बता दें कि अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है। ये पूरा मामला पीनाहट कस्बा क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेमी के साथ अवैध संबंधों को छुपाने के उद्देश्य से मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। घटना में आरोपी चाची और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये पूरा मामला थाना अतरौली इलाके के चंदौला सुजानपुर की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार के अनुसार 25 अगस्त को उसकी पुत्री सुबह 10 बजे से घर से लापता थी, जिसकी काफी तलाश की गई, लेकिन बावजूद इसके उसका कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी अतरौली के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पलाश बंसल के नेतृत्व में गठित टीम डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम और 567 स्वैट सर्विलांस देहात के साथ क्षेत्राधिकारी अतरौली मोहसिन खां के पर्यवेक्षण में थाना अतरौली पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए 100 से अधिक कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज और गहनता से पूछताछ के आधार पर
अपराधियों को चिन्हित करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फोर्स द्वारा गांव में सर्च अभियान चलाया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। पूछताछ में चाची आरती द्वारा बताया गया कि बच्ची के द्वारा मुझे और मेरे प्रेमी भानु प्रकाश को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया गया था। प्रेम प्रसंग को छुपाने के उद्देश्य से हमने बच्ची को घर से ले जाकर प्रेमी भानु प्रकाश के साथ मिलकर बच्ची को मारकर घर के बराबर में घेरे में भूसे में दबा दिया था। घटना में आरोपी आरती और उसके प्रेमी भानु प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना मिली, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं पुलिस टीम को जांच पड़ताल के लिए लगाया गया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें एक फुटेज में बच्ची को अपनी चाची के साथ जाते हुए देखा गया। वहीं जब चाची से पूछताछ की गई तो बताया कि प्रेमी से अवैध संबंध छुपाने के उद्देश्य से बच्चे की हत्या कर दी गई। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम और थाने की फोर्स को एक्टिवेट किया गया जांच पड़ताल करने हेतु। सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, जिसमें एक कैमरा में उक्त बच्ची को अपनी चाची के साथ जाते हुए देखा गया। इसी क्रम में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उक्त महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने अवैध संबंध छुपाने के उद्देश्य से बच्ची की हत्या कर दी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी दिशादेही पे बॉडी को और आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।